जितने भी आपके सपने हैं, जो आपने सोचा है, जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा है ना? तो उनके बारे में पूरी वो लिस्ट बनाइए डिटेल में। जैसे अगर आपको हेल्थ अपनी बहुत अच्छी करनी है, तो आप उसके बारे में लिख लीजिए दैट आपको आपको बहुत मजबूत सपोज़ आपको कोई बोन रिलेटेड प्रॉब्लम है और हड्डियों से और जोड़ों में दिक्कत आती है, तो उसमें हमको लिखना है कि हमको एक बहुत स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बोन्स चाहिए, बहुत मजबूत हड्डियाँ चाहिए और बहुत अच्छे जोड़ चाहिए ताकि हम बहुत आराम से उठ-बैठ पाएँ और हम रन कर पाएँ, हम दौड़ पाएँ, हम ज़मीन पे बैठ पाएँ, हम बहुत आराम से सीढ़ियाँ चढ़ पाएँ, हम उतर पाएँ, हम आलती-पालती मार के ज़मीन पे बैठ पाएँ, है ना? हम डांस कर पाएँ, हम बहुत आराम से मॉर्निंग वॉक के लिए जाएँ, जैसे आधे घंटे के लिए आप सुबह की सैर पे जाते हैं, आप वो कर पाएँ। तो वो सारी चीज़ें हमको लिस्ट बनानी होगी बिकॉज़ ये बेसिकली यूनिवर्स जो होता है, ब्रह्मांड की शक्तियाँ, ये जीपीएस पे काम करती हैं। जैसे हम लोग कभी भी जीपीएस में डालते हैं ना अपना कि हमको कहाँ पहुँचना है, अगर मुझे यहाँ से जाना है, अगर मैं कनॉट प्लेस पे रहती हूँ और अगर मुझको जाना है साउथ एक्सटेंशन दिल्ली में, है ना? जो एक कॉलोनी है, तो मुझे साउथ एक्सटेंशन पार्ट 2 या मुझे एग्ज़ैक्टली वो जगह डालनी पड़ेगी जहाँ पे मुझे पहुँचना है। सपोज़ अगर मुझे जाना है किसी स्टोर में, टेक्सन्स में जाना है, तो टेक्सन्स साउथ एक्सटेंशन 2 मुझे ये डालना होगा। इसी तरह से ब्रह्मांड में हमें एग्ज़ैक्टली वो बताना होता है कि हमको प्रिसाइज़ली वो किस तरह से चाहिए और एग्ज़ैक्टली क्या चाहिए। तो इस तरह जब आप यूनिवर्स से बातें करते हैं, तो यूनिवर्स को भी एक क्लैरिटी मिलती है, एग्ज़ैक्टली पता होता है ना? इंस्टेड हम क्या करते हैं, मतलब उसके प्रतिस्वरूप में हम ये करते हैं कि हम यूनिवर्स को ये बताने की कोशिश करते हैं, हाउ मतलब कैसे होगा? ये कैसे होगा? अभी तो ऐसा है नहीं। डॉक्टर ने हमको बोला है कि हमको हमेशा से ये दिक्कत आएगी। डॉक्टर ने हमको बोला है कि हमको नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। डॉक्टर ने ऐसे बोला है कि हमको बीपी की दवाई ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी। डॉक्टर ने हमको ये बोला है कि आप बहुत आराम से अभी चल नहीं पाओगे। डॉक्टर ने हमको बोला है कि ब्लड शुगर तो डायबिटीज़ कभी भी ठीक नहीं होती है और डायबिटीज़ आपको मतलब आखिरी दम तक आपको दवा लेनी पड़ेगी और आपको जो भी इश्यूज़ हैं लाइफ़ में, है ना? वो सारे ऐसे ही रहेंगे, ऐसे नहीं हो सकता और ये ठीक नहीं हो सकते। अगर आपने ऐसी चीज़ें सुनी हैं, तो आपको उस पे विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ दवा से ज़्यादा दुआएँ काम आती हैं अपने लिए। और जब आप अपना ग्रैटिट्यूड लिखते हैं, हमारे पास बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं ऐसे जिन्होंने अपनी डायबिटीज़ पूरी तरह ठीक की है। तेजल है, तेजल पटेल, वो हमारी मतलब बहुत पुरानी पार्टिसिपेंट है और वो गुजरात के एक छोटे से गाँव में रहती हैं। उनका खेती का काम है ना? और उन्होंने न्यूट्रिशन का कोर्स किया था हमारे किसी ऑफ़िस से और उन्होंने अपनी डायबिटीज़ जो उनका अगर आप लोगों को पता है कि डायबिटीज़ में एक HbA1c नाम का हम टेस्ट किया करते हैं। जो नॉर्मली 5.7 से लेके 5.7 या उससे कम होना चाहिए, तब आपका नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कहलाता है। उन्होंने अपने उनका 11 पॉइंट समथिंग 12 तक पहुँच गया था और उससे उन्होंने कम करते वो 6 तक ले आईं। कैन यू बिलीव इट? और वो उनको 3 महीने लगे 6 तक लाने में। और जबकि ये वो उनकी जो सिचुएशन थी डायबिटीज़ में या ब्लड शुगर में, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि जो मतलब कोई भी विश्वास उनके डॉक्टर विश्वास नहीं कर रहे थे कि उन्होंने ऐसे किया। प्रियंका अगर हैं सेशन में, वो मॉर्निंग सेशन में बहुत रेगुलर होती हैं, तो उनके हस्बैंड जो हैं श्याम जी, जो बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं, आपने उनके गाने सुने होंगे अगर आप मॉर्निंग सेशन को फ़ॉलो करते हैं क्योंकि हम इस पे पोस्ट भी करते हैं और हम अपने मॉर्निंग सेशन पूरी तरह से हिंदी में ले रहे हैं। तो श्याम जी से आप कभी सुबह के सेशन में मिलिएगा। वो पता नहीं कितने साल से मुझे प्रियंका मिली थी आज से 7-8 साल पहले आई थिंक 2015-16 में, पहली बार और तब उन्होंने मुझे बस यही बात की थी। उनकी सारी फ़िक्र उनके पति के लिए थी क्योंकि उनका पति का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट हो रहा था उस टाइम और वो जब मुझसे मिली थी तो उन्होंने सिर्फ़ अपने हस्बैंड के ब्लड प्रेशर के बारे में बात की थी और कहा था मैम आप बस उनको ये बताओ उनको क्या करना चाहिए कि उनका बीपी ठीक हो जाए। और बहुत ज़्यादा उनको दवाई लेनी है और अभी तो ऐसी हालत है कि वो ऑफ़िस भी नहीं गए थे। तो वो ऑफ़िस भी नहीं जा रहे थे ब्लड प्रेशर के कारण। ये मैं 2015, 16, 17 टाइप की बात है, वो तब की बात है जब प्रियंका मुझसे पहली बार मिली थी। और आज की तारीख में श्याम जी एक भी ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं लेते, क्योंकि वो बहुत रेगुलरली अपनी प्रैक्टिसेज़ अपनी हेल्थ के लिए करते हैं और हमेशा अपने आप को बोलते हैं कि मेरी हेल्थ बहुत परफेक्ट है और मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ अपनी हेल्थ के साथ, मेरे ब्लड के सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं। और उन्होंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेज़ सारी कर के मतलब जो हम हर चैप्टर में प्रैक्टिस देते हैं, है ना? करने के लिए, तो वो उन्होंने कर करके उनकी पूरी तरह से ब्लड प्रेशर की दवाएँ खत्म हो गई है। और फिर उन्होंने हमारे इंस्टाग्राम के लिए दोनों हस्बैंड वाइफ ने एक वीडियो बनाया ये बताने के लिए कि किस तरह उनको इतनी दिक्कत आती थी जब वो जहाँ पे भी रहते थे, उससे उन्होंने दुबई में अपना एक अपार्टमेंट खरीद लिया जिसमें उनका एक प्राइवेट स्विमिंग पूल है। और उनके हस्बैंड ने उनको ये बताया दैट मतलब हम लोगों को बताया कि उनकी ब्लड प्रेशर की सारी दवाएँ खत्म हो गई हैं, है ना? तो ये मैं आपको बहुत रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ क्योंकि मैं हवा में बात नहीं करना चाहती और मैं करती भी नहीं हूँ। सो ये सारे हमारे इर्द-गिर्द लोग हैं जिनसे हम दिन-रात मिलते रहते हैं।
और किस तरह से उन्होंने अपना ये सिर्फ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस डिटेल में लिख के दैट थैंक यू मेरे हेल्दी ब्लड प्रेशर के लिए, है ना? थैंक यू मेरे एक हेल्दी ब्लड प्रेशर के लिए, मेरे सारे ब्लड पैरामीटर्स नॉर्मल है और अपने बॉडी के सारे पार्ट्स को अलग-अलग थैंक यू बोल-बोल के उन्होंने ऐसे किया। सो इस तरह से ये जो पावर होती है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इससे आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। कहते हैं ना यू कैन बी, डू एंड हैव एनीथिंग दैट यू वांट। तो आप बी कर सकते हो, आपको जो डू करना है, जो आप करना चाहते हो और जो पाना चाहते हो, वो आप सारी चीज़ें हासिल कर सकते हो। बट इसमें हमको पूरे दिन उस मोड में रहना पड़ता है, जिसमें हम हर एक चीज़ के लिए शुकराने में होते हैं। एवरीथिंग और एनीथिंग के लिए एवरीथिंग एंड एनीथिंग रॉन्डा पर ने सिखाया है कि फॉर एवरीथिंग एंड फॉर एनीथिंग, हर एक चीज़ के लिए हमको शुकराना होना है। कोई भी चीज़ बिना कारण के हमारी ज़िंदगी में नहीं आती है। तो इसमें ये जो लास्ट वाला ये लास्ट पार्ट है डे 0 का। कल से हमारे फर्स्ट चैप्टर के असाइनमेंट शुरू हो जाएँगे और इसमें इन सेशंस में रह के मैंने लोगों को 6-6 महीने में इतना प्रॉस्पेरस होते हुए देखा है। और मतलब अब वो लेवल ऑफ सफलता जो होता है वो मतलब वो छत को भी पार कर गया है, जो कहते हैं ना कि इट हैज़ वो ग्लास सीलिंग को ब्रेक कर दिया है। ऐसे-ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। बट उसमें पहली चीज़ ज़रूरत होती है कंसिस्टेंसी और दूसरी चीज़ होती है क्लैरिटी। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या? और बहुत एग्ज़ैक्टली जैसे रॉन्डा बर्न ने इसमें बताया है कि अगर आपको जॉब चाहिए, तो आपको एग्ज़ैक्टली पता होना चाहिए। ये चीज़ मैंने अपने बेटे को बताई थी। है ना? जब वो अपनी जॉब ढूँढ रहे थे, तो हमने उनको ये बताया था कि आप सारे वो पॉइंट्स जॉट जॉट डाउन करो कि आपको किस तरह का जॉब चाहिए। तो वो आर्किटेक्ट हैं, उनको ये था कि उनको बहुत ज़्यादा सड़क पे टाइम व्यतीत करना पसंद नहीं है। तो उनको ये था कि हम उनको 7 से 8 किलोमीटर के विदिन उनको जॉब चाहिए था, इतना सैलरी चाहिए था, ऑफ़िस का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा चाहिए था। उनको था कि मेरा ऑफ़िस ऐसा ऑफ़िस हो, जो सारे इंडिया में बिल्डिंग्स बनाए बहुत बड़ी-बड़ी और बाहर भी बनाए और ऐसा जहाँ पे बॉस बहुत अच्छा आर्किटेक्ट हो ताकि उनको काम सीखने को मिले। जहाँ पे वो कंट्रीब्यूट बहुत अच्छा अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ करें और वैसे की वैसे ही वो अपनी ज़िंदगी में लाइक बहुत सीखें, अपने जीवन में बहुत सीखें अपने बॉसेस के साथ में। और उन्होंने एग्ज़ैक्टली जगह लिखा था, उनको उससे भी अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिली और वो इतने बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं अभी आज की तारीख में। इतना छोटा बच्चा है वो मतलब अभी कॉलेज से निकल के आर्किटेक्ट की जॉब उनको लगी है और जो वो लिखते थे ना कि इतना ग्रो कर रहे हैं, इतना ग्रो कर रहे हैं, तो अभी उनके बॉस ने उनको बोला है दैट अब वो असिस्टेंट जनरल मैनेजर बन रहे हैं और बहुत बड़ा ऑफिस है, स्पेस डिज़ाइन नाम का उनका। वो बहुत बड़े-बड़े काम करते हैं और वो इतना छोटा-सा उनसे सीनियर हैं सारे लोग। वो उनको इस तरह जब हम प्रिसाइज़ली हमको पता होता है ना हमको चाहिए क्या और हम उसी के बारे में सोचते हैं, उसको हम लिखते हैं और उसी को हम विजुअलाइज़ करते हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उस चीज़ को ना पाएँ जो आप चाह रहे हैं, है ना? ये इतनी अमेज़िंग पावरफुल प्रैक्टिस होती है शुकराने की और लव की। तो ये जो 2 शब्द होते हैं थैंक यू एंड आई लव यू, इनका नॉन स्टॉप इस्तेमाल करना अपनी ज़िंदगी में कि ये हमारा बीइंग बन जाए, है ना? हमारी पर्सनैलिटी हो जाए, हमारी आइडेंटिटी बन जाए, हमारे सबकॉन्शियस में अंदर ये घुस जाए और आप इसके साथ आप कोई भी चीज़ दुनिया की ऐसी नहीं है जो आप पा नहीं सकते। मतलब मेरी लाइफ में इतनी अमेज़िंग चीज़ें हो रही हैं, आज मैं सुबह से पता नहीं मैंने कितने थैंक यू किए, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब एक इनसेन फिगर था मेरे बैंक बैलेंस का जो मुझे चाहिए था, जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस जन्म में हासिल होगा। इट इज़ सो अमेज़िंग, ठीक है? दैट आई टच टुडे, आई टच दैट टुडे। आज बहुत स्पेशल दिन है एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू और बहुत मैं सुबह से आज उसी ग्रैटिट्यूड में हूँ क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये शब्द भी मेरे छोटे पड़ रहे हैं जिनसे मैं थैंक यू बोल रही हूँ मतलब थैंक यू शब्द भी कभी-कभी ऐसा होता है ना छोटे पड़ रहे हैं जो मैंने सोचा भी नहीं था सपने में भी। सिर्फ मैंने क्या किया है बस मैं सिर्फ थैंक यू के ज़ोन में रहती हूँ। मुझे आज की तारीख में किसी से कुछ भी ग्रज नहीं है ना? ऑफ़िस में मैंने वो लेवल पाया है जो मतलब नॉर्मल सी छोटे शहर की लड़की, ठीक है? थैंक यू कर के पिछले 5 साल में आज इंडिया मेरे अंडर है, साउथ एशिया है और मिडल ईस्ट है और हमारे बस इन्हीं जगहों पे ऑफ़िसेज़ हैं। तो आई हैव रीच्ड दैट लेवल और मेरा जो वो था कि मुझे हर कंट्री में जाना था ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिसेज़ लेके। तो हमने अपनी दूसरी कंपनी एस्टेब्लिश की है मास्टरमाइंड बॉडी ग्लोबल व्हिच इज़ डूइंग सो वेल। मतलब हमें तब लग रहा था मैंने और शालिनी ने मिलके की है, वो मेरी दोस्त हैं, प्रिया तो हमेशा हमारी पार्टनर ही हैं। तो हमने तब ये सोचा था कि हम जिस दिन मतलब नवंबर में खोली थी ये कंपनी, ये हमारी ड्रीम लिस्ट में था। शालिनी की भी ड्रीम लिस्ट में था, मेरी भी ड्रीम लिस्ट में था क्योंकि उन्होंने जुलाई में मुझसे पूछा था और ये हमने अपनी ड्रीम लिस्ट में डाल दिया था और हम दोनों ने बात की थी कि जनवरी एंड में हमने बोला था जिस दिन हम ना 10 लाख अब हम आज से ना 10 लाख करेंगे, फिर हम गोवा में जाके सेलिब्रेट करेंगे। हमने सोचा था कि हम फ़रवरी के बाद मतलब जा पाएँगे। हमने 1 हफ्ते में कर लिया था 10 लाख रुपीज़।
एंड देन वी हैड टू गो टू गोवा क्योंकि हमने अपने आप को ये प्रॉमिस किया था कि हम वहाँ पे जाके सेलिब्रेट करेंगे। हम हमें अर्जेंसी में टिकट कराने पड़े, हमको पता ही नहीं था कि इतना हो जाएगा हमारा 7 दिन में, है ना? मतलब आप देखो कि सररियल चीज़ें जो होती हैं, ये शुक्राने की ताकत पे होती हैं। बस यही है कि मैं 24 घंटे इसी में रहती हूँ, है ना? जो हमने फ्लोरेंस कोवलशिन की किताब में अगर आपने पढ़ा था द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट जिसमें उन्होंने कहा था कि अपनी ज़िंदगी को सिर्फ़ ब्लेस, हील और प्रॉस्पर करने के लिए यूज़ करो। लोगों को दुआएँ देने के लिए, लोगों को हील करने के लिए और लोगों को प्रॉस्पर मतलब संपन्नता लोगों की ज़िंदगी में लाने के लिए। बस ऐसे ही किया। जैसे-जैसे जो कहते गए वैसे-वैसे करते रहे। अभी भी सुबह जो दूसरी वाली किताब हम पढ़ रहे हैं और जो ये मैजिक किताब है जादू, इसकी एक-एक लाइन को ऐसे मतलब पानी में घोट के जैसे पीते हैं ना, तो वैसे वैसे पीती हूँ बच्चे की तरह। अभी भी जैसे आज अगर कोई पढ़ रहा है, कोई शेयर कर रहा है, तो वो बच्चों वाली खुशी होती है। एक भी बार ऐसे नहीं लगता है कि मुझे बहुत आता है, मुझे और सीखना नहीं है। ये जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस है, अवचेतन मन की शक्ति पता नहीं मैंने कितनी बार पढ़ी होगी अपनी ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। मतलब तो वैसे जो जैसे शौक होता है ना जुनून जुनून पढ़ने का, वो वाला जुनून है मुझे पढ़ने का। मुझे बहुत अच्छा लगता है किताबें पढ़ना, नई चीज़ें सीखना, अच्छी-अच्छी बातें सीखना, लोगों को बताना कि मैंने ये प्रैक्टिस की, इससे मेरे पास ये आया। है ना? इस तरह से। सो ये जो मैजिक बुक किताब है जो अभी रॉन्डा बर्न ने आज वाले इसमें लिखा है कि आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए कि आपको अगर ब्लड प्रेशर चाहिए तो 120/80 का चाहिए। है ना? अगर आपको जो भी पैरामीटर्स हैं, आपके ब्लड पैरामीटर्स हेल्दी चाहिए, कि आपको दुनिया की सैर करनी है, आपको नए-नए कल्चर के बारे में जानना है, आपको अलग-अलग देशों के लोगों के साथ मिलना है, आपको घर में बहुत आपको अपने बच्चों की शादी करनी है और बहुत सुंदर तरीके से करनी है, जैसे कोई जश्न हो रहा हो, जैसे कोई है ना, जैसे हेवन की बारात होती है, स्वर्ग, है ना? जैसे स्वर्ग धरती पे आ जाता है, वैसे आपको अपने बच्चों की शादी करनी है। आपको अपनी फैमिली में बहुत हार्मनी लेके लानी है, आपको अपनी सेहत में चेंज करना है। आप क्रिस्टल क्लियर सोचो कि आपको इस तरह से चाहिए, आपको घर खरीदना है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि सब कुछ एग्ज़ैक्टली आपके दिमाग में होना चाहिए। घर है तो 3 बीएचके घर होना चाहिए, उसमें सर्कुलर बालकनीज़ होनी चाहिए, गोल या स्क्वायर या रेक्टेंगल और व्यू बहुत अच्छा होना चाहिए, ऊपर की बिल्डिंग होनी चाहिए, लिफ्ट बहुत फर्स्ट क्लास काम करनी चाहिए, इस तरह से, है ना? जो लोग आप में से जो लोग जॉब ढूँढ रहे हैं, नौकरी ढूँढ रहे हैं, आप ये सोचिए कि आपको किस तरह की कहाँ पे, कितनी दूर, कितना पैसा आपको मतलब किस तरह का माहौल चाहिए, किस तरह का काम चाहिए, जो आप बहुत एन्जॉय करें, जिसमें फ्रीडम हो, है ना? और ये सारी चीज़ें इस तरह से बहुत क्रिस्टल क्लियर जब आपको पता होगा तो आपने जीपीएस के डेस्टिनेशन में डाल दिया है, जो गूगल मैप हम लगाते हैं, उसके डेस्टिनेशन में आपने डाल दिया आपको कहाँ पहुँचना है और आप डेफ़िनिटली वहाँ पहुँचेंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ बता सकती हूँ। बट आप कंसिस्टेंसी रखिए। एक होता है कई बार हमें लगता है कि मैं तो ऑलरेडी ग्रैटिट्यूड में हूँ, मुझे और सीखने की क्या ज़रूरत है ना? हम एक स्टेप बैक ले लेते हैं कभी-कभी ज़िंदगी में या फिर हम प्रैक्टिसेज़ नहीं करते या हम बोलते हैं हम तो बोल के ही कर लेते हैं, हमको लिखना नहीं है। बट आपको पता है ज़िंदगी के सबसे बड़े-बड़े दस्तावेज़ जो होते हैं ना, उसमें लिखित साइन चलता है, डिजिटल साइन नहीं चलता। आज के ज़माने में भी जब पूरी दुनिया ऑनलाइन हो रही है, पूरी दुनिया में ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, पूरी दुनिया में पैसे ऑनलाइन होते हैं, अभी भी आपके सिग्नेचर जो हाथ से आप करते हो उसकी वैल्यू होती है ना? आप जो चीज़ कोई भी दस्तावेज़ है, कोई गवर्नमेंट का वो है, बड़े-बड़े डील होते हैं, बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो हम ऑफ़लाइन मीटिंग में बैठ के साइन करते हैं आमने-सामने बैठ के। घर की डील होती है, वो भी लिख के करते हैं, तो इसका मतलब लिखने में पावर है ना? आप लिख के कीजिए बिकॉज़ बोल के क्या होता है, हमारा माइंड को बोलते हैं कि बिल्कुल ऐसे बंदर होता है ना, वैसा होता है, मंकी माइंड होता है। तो अगर आप उसको लिखेंगे ना, तो हमारा मंकी माइंड थोड़ा-सा सबड्यू हो जाता है। फिर वो इतना ज़्यादा इधर-उधर नहीं होता, इसलिए आप लिख के कीजिए। लिख के कीजिए। लिख के जब आप करेंगे, आप देखेंगे आपकी लाइफ़ में जल्दी डिफ़रेंस आने लग जाता है ना? ऐसे लगता है कि छोटी-सी इसमें क्या हो गया, याद ही कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने 2 मिनट मतलब 68 सेकंड्स भी आप फ़ोकस करके, बैठ के, आपने अपनी प्रैक्टिसेज़ या शुकराना लिखा है, वो 2 मिलियन मैन आवर्स के बराबर होता है। जो 2 मिलियन आदमी जो मेहनत करता है ना? पैरों से, हाथों से, दिमाग से, वो उसके बराबर होता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। और ये एस्टर हिक्स ने अपनी किताब में लिखा है, आस्क एंड इट इज़ गिवन में, कि सिर्फ़ 68 सेकंड्स 2 मिलियन मैन आवर्स के बराबर होता है। तो सोचिए अगर आप बैठ के लिखते हैं, अगर अपनी आप शुकराना ही लिख रहे हैं, सपोज़ आपने सोचा है कि कोई 11 पॉइंट लिखेंगे, तो आपको कम से कम लिखने में 5 मिनट लगेंगे ना वो। उस 5 मिनट आप सोचिए 68 सेकंड्स मल्टीप्लाइड इंटो सो मेनी 68 सेकंड्स हुआ अप्रॉक्सिमेटली 1 मिनट, है ना? तो उसको मल्टीप्लाई करके आप देखिए कि कितने सारे सेकंड्स हो गए, कितने मिनट हो गए। आप 5 मिनट बैठ के लिखें, आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में बदलाव आता जा रहा है ना? और आपका बीइंग अंदर से बदलता जा रहा है और आप अलग तरह के इंसान बनते जा रहे हैं। ये प्रोसेस होता है, ये जर्नी है, ये रोड है, इस पे चलना होगा हमें और उसके बाद हम डेफ़िनिटली देखेंगे कि हमारा बहुत ही सुनहरा ज़िंदगी का दरवाज़ा खुलता है। जब आप डॉक्टर के पास जाएँगे, वो रिपोर्ट आपकी देके बोलेंगे कि नहीं आपके तो आई थिंक दवाई की डोसेज कम करनी पड़ेगी।
तब आप सोचो थैंक यू यूनिवर्स ये करने के लिए, है ना? इस तरह से। तो हम सब लोग जो आपके आस-पास हैं, हम जीते-जागते लोग हैं, जो हमने ग्रैटिट्यूड को यूज़ करके हम ज़िंदगी में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन हमारे पैर, हमारी नाक, हमारी धरती, अपने गुरुओं को शत-शत नमन, ये भावना हमारे अंदर आज भी है। आज भी अगर मुझसे कोई सीनियर आ जाता है ना, मैं बैठती मैं खड़ी हो जाती हूँ। चाहे मैं कितनी भी 50s में हूँ या जो भी है कि मेरे बच्चे अभी शादी लायक हो रहे हैं, बट आज भी मैं अपने गुरुओं को देखती हूँ। मेरे गुरु कई मुझसे उम्र में भी छोटे हैं, है ना? बट उनको देख के आज भी मैं खड़ी हो जाती हूँ। तो वो संस्कार बहुत सॉलिडिफाई होते जा रहे हैं, व्हाइल एट द सेम टाइम ज़िंदगी में हम बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये अपने आप हो रहा है, ऑटोमेटेड प्रोसेस और ये सबके साथ हो रहा है। सो दिस इज़ हाउ हम हमें आज अपने सारे जितने भी हैं क्योंकि डे 0 होता है ना, उसमें आपको 10 गोल नहीं लिखने हैं। जैसे चैप्टर नंबर 13 जो लोग भी आप मैजिक बुक जर्नी में पहले हो, आप 13 चैप्टर में जाके अपने 10 ड्रीम्स और विशेज़ को लिखते हैं, तो आज आपको कितने भी लिखने हैं। ठीक है? आज वाले में तो मतलब मैं बोलती हूँ कि 20, 25, 30 आपकी जो मर्ज़ी छोटे-बड़े, इधर-उधर के जो चीज़ें आपके दिमाग में हैं कि काश मैं वैष्णो देवी जाऊँ, आप फट से लिख दो कि वैष्णो देवी जाना आपका एक गोल है। सेकंड वाला है कि मुझे अपने बच्चों से मिलना है और उनके साथ 1 महीना बिताना है। मुझे अपने बच्चों से मिलना है, उनके साथ 1 महीना बिताना है। नंबर 3 कि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नीज़ चाहिए, घुटने, जिससे की वज़ह से मैं बहुत आराम से मूवमेंट कर पाऊँ, वो लिख दीजिए। मुझे हर महीने अपने अकाउंट में 5 लाख रुपए रिसीव करने हैं, आप प्लीज़ वो लिख दीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो भी आपका है कि आपको किचन का रेनोवेशन कराना है, आप उसको लिख दीजिए। आपको वेनिस घूमने जाना है, आप उसको लिख दीजिए। है ना? हवा में, है ना? सो इट इज़ सो ब्यूटीफुल तो आपके जो सपने हैं, आज आपको वो लिखना है। ठीक है? आज लिख लेना, नहीं तो कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी लिख सकते हो। आपको जैसा जब ठीक लग रहा है, जब मौका मिले, लेकिन आपके पास वो पूरी लिस्ट लंबी-चौड़ी तैयार होनी चाहिए, आपको ज़िंदगी में क्या-क्या अचीव करना है। और हमेशा बोलना ये तो मेरा गोल्डन पीरियड चल रहा है ज़िंदगी का, ये मेरा सुनहरा पीरियड चल रहा है, ज़िंदगी का सुनहरा पीरियड चल रहा है। लगातार अपने आप को ये बोलना, तो उस एनर्जी में जब आप फ्लोट करोगे, तो आपके पास इतनी अमेज़िंग अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। बहुत ब्यूटीफुल लाइफ़ हो जाती है।